हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति सर, मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल में आने से पहले घंटी जरूर बजा दें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, चलिए हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है मोटर, स्कूटर, मोटर गाड़ी तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में। ठीक है, कोई भी गाड़ी में जो पीछे देखने के लिए दर्पण यूज करते हैं, यूज किया जाता है, वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, सबसे पहले हम दिखा दें कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण इस तरह के होता है, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह बाहर उभरा होता, परावर्तक सतह उभरा होता। और एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल, जो समतल रहता। ठीक है, और एक होता है अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता। ठीक है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम जो गाड़ी में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, आखिर में हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? समतल दर्पण को क्यों नहीं करते हैं और अवतल दर्पण को क्यों नहीं कर सकते? तो आज हम इसमें अच्छे से जानते हैं। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से लास्ट तक इसे जरूर देखें, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिबिंब बनाकर। ठीक है, कि प्रतिबिंब किस किस तरह से बनता है। सबसे पहले समतल दर्पण में देखते हैं। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, कोई भी वस्तु, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, हम समतल दर्पण के सामने अगर खड़ा हो जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और इस जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, नहीं पीछे, और उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पीछे होता है, और दूर उतना ही दूर बनता है, और जितना बड़ा यह वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। जबकि अवतल दर्पण में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आगे की ओर बनता है और बड़ा बन जाता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, आभासी बनता है। तो लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण देखें, उत्तल दर्पण, ये दोनों को इरेज कर देते हैं। उसके बाद अगर हम उत्तल दर्पण को लें, ठीक है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में हम कहीं भी रख दें, दर्पण और अनंत के बीच कहीं पर भी अगर हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पता? उत्तल दर्पण में पहले देखते हैं कि इसमें एक फोकस होता है और एक फोकस और एक वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रख दें तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है? पहले समांतर किरण एक भेजते हैं, समांतर किरण जो जाना चाहिए फोकस से, नहीं, अवतल दर्पण में क्या होता है, जो समांतर किरणें जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, लेकिन इसका फोकस तो दर्पण के पीछे की ओर है, तो किरण तो ऊपर लौटेगा लेकिन हमें लगेगा वो फोकस से जा रही है। ठीक है, दूसरा किरण जो सी से जाती थी समतल दर्पण में, जो अवतल दर्पण में सी से जाती थी किरणें, और सी से लौट जाती थी, तो इसमें भी जो सी से जाना चाहिए वो सी से ही लौट जाएगा, नहीं तो सी इसी रास्ता पर है तो इसी रास्ता से लौट जाएगा, लेकिन हमें लगेगा यहाँ से आते हुए प्रतीत होगा, नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे कट करता है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो हुआ क्या, देखो, समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर दर्पण से रहता है उतना पीछे बनता, और जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या हुआ कि वस्तु कितना भी बड़ा हो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता, और वस्तु को दर्पण से कहीं पर भी रख दें उसका प्रतिबिंब फोकस और दर्पण के बीच में ही बनता। मतलब अगर कितना दूर भी रहे तो उसका प्रतिबिंब बगल में ही बनता, हमें दिखाई देता। तो यहाँ पे दो फायदा हुआ, नहीं तो पहला तो कि बड़ा बड़ा वस्तु को ये छोटा करके दिखा दे रहा, बड़ा बड़ा वस्तु भी है उसको भी ये दर्पण दिखा देगा छोटा कर करके, चाहे दूर में रहेगा उसको भी भीरू करके दिखा देगा। और कैसा दिखावेगा? सीधा भी दिखावेगा, काल्पनिक दिखाता है पर सीधा दिखाता और छोटा होता। तो इसमें यह गुण है कि ये बड़ा बड़ा वस्तु को और कितना भी दूर हो दर्पण से उससे नज़दीक में और छोटा करके दिखा देगा। ठीक है, लेकिन समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। समतल दर्पण में कैसा होता है? समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा दिखाएगा और जितना दूर रहेगा उतना दूर दिखाएगा। तो समतल दर्पण से हमें नुकसान यह हो सकता है कि अगर हम गाड़ी के पीछे देखने में समतल दर्पण का उपयोग कर दें तो समतल दर्पण बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आता है बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है। छोटा सा समतल दर्पण में बहुत बड़ा चीज़ तो दिखाई नहीं देगा, नहीं। अगर छोटा समतल दर्पण ले लिए तो ये इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा दिखाने के लिए, इतना बड़ा दिखाने के लिए इतना बड़ा कम से कम इसके आधा। समतल दर्पण का गुण होता है कि किसी भी वस्तु को पूरा फिगर देखने के लिए कम से कम समतल दर्पण का उस वस्तु का आधा होनी चाहिए, नहीं।
तो हमें एक बहुत बड़ा गाड़ी पीछे से देखना है तो उतना बड़ा समतल दर्पण लगाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। हमें छोटा दर्पण चाहिए, नहीं तो छोटा दर्पण उत्तल दर्पण होता है, जिसमें छोटा भी रहता है फिर भी पीछे के सारी वस्तुओं को आसानी से दिखाई दे देता है। नहीं तो अवतल दर्पण और समतल दर्पण में फ़र्क ये है, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में फ़र्क ये है कि उत्तल दर्पण बड़ा बड़ा वस्तु को यानी पीछे वाले बहुत बड़ा क्षेत्र को एक छोटे से क्षेत्र में मतलब छोटे से दर्पण में दिखा देगा, वो भी सीधा दिखाएगा और क्लीन दिखा देगा, दूर रहेगा उसको नज़दीक करके। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा गुण नहीं है, वो अगर दूर है तो इसमें भी बहुत दूर दिखाएगा जो कि दिखेगा भी नहीं। और बड़ा बड़ा चीज़ को, बड़ा क्षेत्र को ये समतल दर्पण नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाला बहुत बड़ा एरिया को दिखाने के लिए दर्पण को भी बहुत बड़ा होना चाहिए, जो कि गाड़ी में हम उतना बड़ा दर्पण को नहीं लगा सकते हैं। नहीं तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम पीछे देखने के लिए साइड मिरर में इसीलिए करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है। नहीं, और ये उत्तल दर्पण का जो दृष्टि प्रास होता है, पीछे वाला क्षेत्र को देखने की क्षमता होता है, वो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा एरिया को उत्तल दर्पण में हम देख सकते हैं, जबकि समतल दर्पण में बहुत बड़ा एरिया को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखता चलिए। हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए हम क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, काल्पनिक तथा छोटा बनता है, और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र समतल दर्पण की तुलना में बहुत बड़ा होता है। नहीं, उत्तल दर्पण का जो पीछे का दृष्टि क्षेत्र होता है समतल दर्पण की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर नीचे देखते हैं। ये एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है, ठीक है। इतना ही बड़ा हम लेते हैं एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण है तो इसमें एफ होगा और सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समतल दर्पण मान लो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अब हमको दिखाई देगा पीछे के सारे क्षेत्र। तो यहाँ पे अभिलंब अगर मान लेते हैं यहाँ से एक किरण जा रहा, ठीक है, तो टकराने के बाद यहाँ से अभिलंब से लौटेगा नहीं, अभिलंब से जितना डिग्री कोण बना के गया उतना ही डिग्री कोण बना के लौटेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इधर से भी एक किरण जाएगा और अभिलंब से जितना डिग्री कोण बना के आया उतना ही डिग्री कोण बना के लौट जाएगा, तो ये आग तक चला गया। इसमें क्या चीज होगा? इसमें सेम वही करते हैं, नहीं इसमें ये होगा, यहाँ से जो दो को किरणें आ रही थी आग तक, वो कितना एरिया को लेकर आया है वो देखें जरा ध्यान से। तो यहाँ पे जो अभिलंब के काम करेगा वो सी से जाने वाली रेखा रहती है, नहीं ये जो सी से जाती है किरणें, सी से जो जाती हैं रेखा, वो अभिलंब के काम करती है, अभिलंब का काम करता। अब ये अभिलंब है, ठीक है, यहाँ पे ये अभिलंब है। तो अभिलंब से जितना डिग्री कोण बना के आया मतलब गया उतना ही डिग्री कोण बना के आया होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता। तो ये आया होगा कहीं इस तरफ से, नहीं जितना कोण इधर है उतना एंगल इधर अगर बनाएंगे तो लगभग इस तरफ से आया होगा। तो जो किरणें इस तरह से आया था वो यहाँ से टकरा के ऐसे आग तक पहुँच गया। यहाँ से इतना ही डिग्री कोण बना के इधर से कोई किरण गया होगा, ऐसे नहीं, मान लो ये कोण बना के गया होगा इतना डिग्री पर। तो ध्यान से देखें थोड़ा, एक किरणें यहाँ से जा रही थी, एक किरणें यहाँ से जा रही थी, और ये दोनों परावर्तन के बाद आग तक पहुँच गया। इसमें ये किरणें जो इस तरफ से जा रहा था वो दोनों परावर्तन होकर आग तक पहुँच गया। अगर इस किरणें को थोड़ा सा और आगे इधर बढ़ा दें, इधर से इधर जाएंगे तो सारा आग तक पहुँचेगा, लेकिन जैसे ही इसको और खींच के आगे लाएंगे, अगर इस रास्ता पर लेकर जाएंगे किरण, तो यहाँ पे एंगल बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे आँख से पार हो जाएगा और ये सब हमको दिखाई नहीं देगा। मतलब समतल दर्पण में जितना भी हमें दिखाई देगा वो मात्र इतना एरिया दिखाई देगा, ये एरिया हमें दिखाई देगा, क्योंकि इतना से जाने वाले जितने किरणें हैं वो सारा तो आग तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके पार वाला आग तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ये साइड नहीं दिखाई देगा। जबकि उत्तल दर्पण में क्या हुआ कि इतना दूर से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद आग तक पहुँच जा रहा, इसका मतलब उत्तल दर्पण में इतना बड़ा एरिया हमें दिखाई दे देगा, इतना बड़ा। इधर से जितने भी किरणें जाएगी वो सारा आग तक पहुँच जाएगा, नहीं इससे पार करेंगे तब आग से पार निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तल दर्पण में देखिए ये दृष्टि प्रास, दृष्टि क्षेत्र जो है पीछे के देखने वाला एरिया वो कितना बड़ा है, जबकि समतल दर्पण में कितना छोटा था। तो समतल दर्पण के तुलना में उत्तल दर्पण का जो पीछे वाला एरिया देखने का जो क्षमता है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए पीछे देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग ना करके हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम चीह परिपाटी पढ़ाने वाले हैं।